बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 40, सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक, क्लास फर्स्ट ईयर, पेज नंबर 217। क्वेश्चन नंबर 32 है, डिफाइन फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। कि डिफाइन करें फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर को। फिशर इंडेक्स नंबर इज़ डिफाइन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पाशीज इंडेक्स नंबर। कि ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लेस्पियर और पाशीज का। ज्योमेट्रिक मीन किसे कहते हैं बेटा, स्क्वायर रूट को। कि ये स्क्वायर रूट होता है किसका, लेस्पियर, और पार्शियल इंडेक्स का उसे हम क्या कहते हैं, फिशर आइडियल इंडेक्स कहते हैं। फिशर इंडेक्स नंबर इज डिफाइन एज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ लेस्पियर एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर। फिशर आइडियल इंडेक्स पी नॉट एन इज इक्वल टू लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स। लेस्पियर इंडेक्स की जगह पे उसका फार्मूला आ जाएगा समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100, और पार्शियल की जगह पे उसका फार्मूला समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब जो हमारे पास समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन को लैदा कर लिया। 100 एट 100 का 200 हमारे पास गिवन है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, उसका स्क्वायर रूट अलहदा, स्क्वायर के साथ जैसे कैंसिल, तो 100 आ जाएगा, और बाकी सेम इज एज इट आ जाएगा। समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन का स्क्वायर रूट। वियर पी नॉट एन इज इक्वल टू प्राइस इंडेक्स नंबर। पी एन नॉट एन किसके इक्वल होता है, प्राइस इंडेक्स नंबर के इक्वल होता है। पी एन इज इक्वल टू प्राइस इन द करंट पीरियड। पी एन हमारे पास प्राइस होती है करंट पीरियड की, पी नॉट प्राइस होती है बेस पीरियड की, क्यू एन क्वांटिटी होती है करंट पीरियड की, और क्यू नॉट क्वांटिटी होती है बेस पीरियड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। इफ समेशन पी नॉट क्यू नॉट इज इक्वल टू 422। समेशन पी नॉट क्यू नॉट किसके इक्वल है, 422 के इक्वल है। समेशन पी वन क्यू नॉट किसके इक्वल है, 450 के इक्वल है। समेशन पी वन क्यू वन किसके इक्वल है, 482 के इक्वल है। समेशन पी नॉट क्यू वन किसके इक्वल है, 446 के इक्वल है। फिशर पी नॉट है 1 मालूम करें। डाटा हमारे पास गिवन है, उसने कहा है कि फिशर पी नॉट 1 मालूम करें। सबसे पहले फिशर का फार्मूला लिखेंगे, पी नॉट एन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी एन क्यू एन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू एन मल्टीप्लाइड बाई 100। अब उसने हमसे पूछा है बेटा पी नॉट 1 पूछा है, तो क्या करना है, जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है वहाँ पे बेटा 1 पुट करवा देंगे, तो पी नॉट 1 का फार्मूला बन जाएगा। तो फार्मूले में जहाँ पे एन यूज़ हो रहा है तो वहाँ पे 1 पुट करवाएंगे, तो समेशन पी वन क्यू नॉट हो गया डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी वन क्यू वन डिवाइड बाई समेशन पी नॉट क्यू वन का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। समेशन पी वन क्यू नॉट ये हमारे पास गिवन है बेटा 450, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू आ जाएगी। समेशन पी नॉट क्यू नॉट 422 के इक्वल है, तो उसकी जगह पे उसकी वैल्यू पुट करवा दी मल्टीप्लाइड बाई समेशन पी वन क्यू वन की जगह पे उसकी वैल्यू 482 आ जाएगा, पुट करवा दिया। और समेशन पी नॉट क्यू वन की जगह पे उसकी वैल्यू 446 पुट करवा दिया, और ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाई 100। 450 को 422 के साथ डिवाइड करेंगे, फिर 482 को 446 के साथ डिवाइड करेंगे। इन दोनों की जो वैल्यूज़ आएंगी उनको मल्टीप्लाई करके उनका स्क्वायर रूट निकालेंगे। स्क्वायर रूट निकालने के बाद मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे, तो बेटा पी नॉट 1 की वैल्यू निकल आएगी, जो किसके इक्वल है, 101.35 के इक्वल है। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। इफ़ लेस्पियर इंडेक्स नंबर इज 105.4, अगर लेस्पियर इंडेक्स नंबर 105.4 के इक्वल है एंड पार्शियल इंडेक्स नंबर 103.2 के इक्वल है, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर। तो फिशर की वैल्यू क्या होगी, तो बेटा हमने फिशर का फार्मूला पढ़ा था, किसके इक्वल होता है, लेस्पियर इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स का स्क्वायर रूट। तो लेस्पियर इंडेक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 105.4 आ जाएगी, मल्टीप्लाइड बाई पार्शियल इंडेक्स की जगह पे उसकी वैल्यू 103.2 आ जाएगी, और ऊपर स्क्वायर रूट। इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई करवाएंगे, 105.4 मल्टीप्लाइड बाई 103.2, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो आंसर आएगा उसका बेटा स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो हमारे पास फिशर आइडियल इंडेक्स आ जाएगा पी नॉट एन किसके इक्वल है, 104.29 के इक्वल आ जाएगा। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, पेज नंबर 246 पे। द प्राइस ऑफ 3 सेरलाज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। प्राइस हमारे पास गिवन है, ईयर हमारे पास भी गिवन है बेटा, उनकी प्राइस आगे दे दी गई है। ईयर हमारे पास है 2000, 2001, 2002, 2003। वीट प्राइस में हमारे पास वीट है, राइस है और माइज़ है। वीट की वैल्यूज़ है 2.75, फिर 3.45, फिर 3.65, फिर 4.50, और राइस की वैल्यू है 11.2, 11.5, 12 और 13.1। माइज़ की वैल्यू भी गिवन है 3.84,
4.5 और 4.7। टेकिंग 2000 एज बेस ईयर, और बेस हमारे पास क्या है बेटा 2000। कैलकुलेट अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, हमने अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करना है, और जबकि मीडियन एज एन एवरेज, और मीडियन हमारे पास क्या हो, एवरेज हो। अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की हमने दो टाइप पढ़ी थी, एक होती है एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर, और एक होती है हमारे पास सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर। अब इस पे मेन चीज़ तो ये है, उसकी दो टाइप है, तो हम इस पे कौन सी यूज़ करेंगे, तो बेटा इस पे हम एवरेज वाली टाइप यूज़ करेंगे। एवरेज वाली क्यों टाइप यूज़ करेंगे, क्योंकि उसने हमें एवरेज क्वेश्चन में गिवन कर दी है। सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर यहाँ पे यूज़ करेंगे, उसका फार्मूला यूज़ होगा। उसकी रीज़न ये है कि उसने हमारे पास इसकी एवरेज क्वेश्चन में मेंशन की हुई है, तो इसलिए हमें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर लगाना पड़ेगा। अगर एवरेज का वो हमें ना कहता तो हमने कौन सा लगाना था, सिंपल एग्रीगेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर हमने यूज़ करना था। अब 2000 बेस है, 2000 बेस है, तो इसका मतलब है कि जो ईयर 2000 है उसकी बेस हमारे पास गिवन है। वीट के लिए 2.75 है, राइस के लिए 11.2 है, और माइस के लिए 3.8 है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइस रिलेटिव निकालेंगे। प्राइस रिलेटिव किसके इक्वल होता है, पी नॉट एन इज इक्वल टू पी एन डिवाइड बाई पी नॉट मल्टीप्लाइड बाई 100 के इक्वल होता है। पी एन का मतलब होता है करंट वैल्यू, पी नॉट का मतलब होता है बेस प्राइस। अब वीट के लिए, वीट के अब 2000 है तो करंट भी यही है तो बेस भी यही है, तो 2.75 डिवाइड बाई 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। 2001 वीट के लिए तो करंट हमारे पास क्या हो जाएगा 3.45, बेस हमारे पास किसके इक्वल है 2.75 के। 3.45 को डिवाइड करेंगे 2.75 पे मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो बेटा 125.45 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2002 है, तो उसके लिए वीट की प्राइस है हमारे पास 3.65, तो पी एन क्या हो जाएगा बेटा 3.65 डिवाइडेड बाई पी नॉट हमारे पास गिवन है वेट का 2.75 की इक्वल है। 3.65 डिवाइड बाई 2.75 मल्टीप्लाइड बाई 100 132.73 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर है 2003, उसकी प्राइस हमारे पास है 4.5, तो पी एन क्या हो जाएगा बेटा 4.5। पी नॉट हमारे पास वेट का गिवन है 2.75, तो 4.5 को डिवाइड करेंगे 2.75 पे मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 163.64 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है बेटा राइस। अब राइस के लिए भी बेस क्या हो जाएगी 11.20, ये बेस हो जाएगी क्योंकि 2000 राइस की वैल्यू जो 2000 में है वो 11.2 है, तो पी नॉट क्या हो जाएगा 11.2। अब करंट भी यही है, एयर बेस भी यही है, तो 11.2 को 11.2 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट ईयर हमारे पास है 2001 राइस के लिए, तो उसकी प्राइस है बेटा 11.5। 11.5 को डिवाइड करेंगे किस पे, बेस हमारे पास क्या 11.2 और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 102.67। नेक्स्ट ईयर 2002 है, तो इसकी प्राइस बेटा 12 है, तो और बेस हमारे पास क्या 2000, तो उस बेस हमारे पास बेस ईयर 2000 है, तो उसकी प्राइस क्या 11.2, तो पी एन 12 है, पी नॉट क्या हो जाएगा 11.2। 12 को 11.2 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100 107.14 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 2003 ईयर है, तो इसकी प्राइस 13.1 है, तो ये हमारे पास पी एन हो गया। पी नॉट हमारे पास गिवन है 11.2, तो 13.1 को 11.2 पे डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 116.94 आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड प्राइस माइज की, तो माइज की 2000 की प्राइस क्या है 3.8, तो पी नॉट क्या हो गया 3.8। अब हम सॉल्व 2000 को करने लगे हैं तो बेस भी यही होगी, करंट भी यही होगा, तो 3.8 डिवाइड बाई 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 100। नेक्स्ट ईयर है 2001, तो उसकी प्राइस है बेटा हमारे पास 4, तो पी एन क्या हो जाएगा 4, जबकि पी नॉट क्या है 3.8 माइज के लिए, तो 4 डिवाइड बाई 3.8 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर आ जाएगा 105.26। नेक्स्ट ईयर हमारे पास 2002 है, तो उसके लिए माइज की प्राइस है 4.5, तो पी एन क्या हो गया 4.5 और माइज की बेस क्या है 3.8, तो 4.5 को 3.8 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 107.14। नेक्स्ट ईयर है 2003, उसकी प्राइस बेटा 4.7 है, तो पी एन क्या हो गया माइज के लिए 4.7, जबकि बेस जो है माइज के लिए पी नॉट वो है 3.8 की इक्वल। 4.7 को 3.8 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड बाय आंसर 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 123.68। ये तो हमने अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर की सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड हमने लगा लिया। फिर उसने कहा कि मीडियन हमने एवरेज लेनी है। मीडियन एवरेज क्या लेनी है, कि मीडियन के लिए लाजमी होता है सबसे पहले डाटा को अरेंज करें, चाहे असेंडिंग ऑर्डर में चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में। जो सेंटर वाली वैल्यू होगी वो मीडियन होगी। फर्स्ट ईयर 2000 है, तो उसमें तीनों आंसर क्या आ रहे हैं 100, तो मीडियन क्या आ जाएगा 100।
नेक्स्ट 2001 है तो उसकी एक प्राइस है 125.45 है। सेकंड हमारे पास आंसर निकला है 102.67, थर्ड आंसर निकला है 105.27। जब इसको अरेंज करेंगे तो सेंटर वाली वैल्यू कौन सी बनेगी 105.26, क्योंकि मीडियन होता है बेटा। अगर नंबर ऑफ वैल्यूज़ आड हो तो सेंटर वैल्यूज़ हमारे पास मीडियन कहलाती है। तो ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ आड है क्योंकि 3 आंसर हैं तो नंबर ऑफ वैल्यूज़ क्या है आड है। फिर नेक्स्ट हमारे पास 2002 के लिए बेटा 132.73 एक आंसर है, एक 107.14 आंसर है, एक 107.14 आंसर है, एक बेटा 132.73 आंसर है। एक आंसर हमारे पास है बेटा इसके लिए 107.14 है और एक आंसर है 118.42 है। जब इसको अरेंज करते हैं तो सेंटर वाली वैल्यू क्या बनेगी 118.42, तो मीडियन क्या हो जाएगा 118.42। नेक्स्ट ईयर 2003 है तो उसकी फर्स्ट आंसर है 163.64, सेकंड आंसर है 116.94, थर्ड आंसर है 123.68। तो सेंटर वाला आंसर क्या आ जाएगा बेटा 123.68 हमारे पास मीडियन निकल आएगी। यही उसने हमें क्वेश्चन में कहा था अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर मालूम करे बेटा। अनवेटेड प्राइस इंडेक्स नंबर दोबारा रिवाइज कर देता हूँ, दो टाइप होती है, एक सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर, एक सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव इंडेक्स नंबर। इसमें एवरेज उसने बोली हुई है तो इसलिए हमें सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड लगाना पड़ेगा। अगर एवरेज ना बोलता तो बेटा हम इस पर कौन सा लगाते, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड लगाते। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।